वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो गाइस, आज बात करेंगे हम लोग कि कोई भी बिल्डिंग का एस्टिमेशन हम लोग इजीली कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया, जैसे मुझे गाइडेंस मिला है, जैसे मैं सीखा और मैंने किया, और उसी तरीके से मैं आपको ट्राई करूंगा बताने के लिए और अच्छी तरीके से बताऊंगा ताकि आप भी बहुत इजी वे में आप अपने कॉस्ट एस्टिमेशन, अपना कॉस्ट निकाल सके प्रोजेक्ट्स का। चाहे वो बंगलो हो, चाहे वो हाई राइज बिल्डिंग हो, कोई भी चीज हो, उसको हम लोग एक दो पार्ट में वीडियो को लेके आएंगे ताकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए और आपको अच्छे से समझ में भी आए। ओके, तो चलो सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चलो को सब्सक्राइब कीजिए। आ गए हैं फिर से एक नया वीडियो लेके एस्टिमेशन के ऊपर। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो कर लीजिए, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं वहां पे। मुझसे कोई भी डाउट हो, चाहे घर बनवाना हो, चाहे कोई भी डाउट हो पोस्ट वगैरह रिलेटेड। तो स्टार्ट करते, ज्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को। देखिए, सबसे पहले एस्टिमेशन अगर आपको करना है तो आपके पास ड्राइंग रहना चाहिए। चाहे वो लाइजनिंग की ड्राइंग आपके पास रहे तो बिल्टअप से आप काम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास आर्किटेक्ट आरसीसी ड्राइंग्स हैं तो फिर वेल एंड गुड है। मतलब कोई सी भी ड्राइंग्स तो आपके पास रहना चाहिए, चाहे वो परमिशन वाली हो, लाइजनिंग वाली हो तो उससे आप बिल्टअप से कर सकते हैं, चाहे वो आपके पास आरसीसी आर्किटेक्ट हो, एमईपी हो। ओके, तो ये ड्राइंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि ड्राइंग आपके पास रहना चाहिए। ओके, ये तो एक बात हो गई। अभी बात कर लेते हैं कि कैसे स्टार्ट करना है। ओके, देखिए, अगर आपने काम किया है बिल्डिंग लाइन के अंदर तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहला प्रोसीजर आता है एक्सकावेशन। जो बिल्डिंग लाइन का सबसे इनिशियल, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट वो है अपना एक्सकावेशन। ड्राइंग के बाद आता है एक्सकावेशन। ओके, तो एक्सकावेशन का क्वांटिटी निकाल लीजिए। अगर सॉफ्ट सॉइल है, हार्ड सॉइल है तो फुटिंग के हिसाब से अगर पूरा खोदना है आपको, एक 30 मीटर बाय 20 मीटर का आपको बिल्डिंग एरिया दिया हुआ है ग्राउंड फ्लोर का, तो आपको अगर पूरा खोदना है, पूरा डाउन जाना है तो बस पी लाइन लीजिए और इनटू कर दीजिए जो भी आपने डेप्थ गया हुआ है या जाने वाले जो टेक्निकल सर्टिफिकेट या जो टेक्निकल कंसल्टेंट जो आपको बताया है सॉइल टेस्ट के बाद कि भाई कितना डीप जाना है, कहाँ हार्ड लग रहा है, कहाँ सॉफ्ट लग रहा है, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ओके, 3 मीटर 4 मीटर जो भी जाना है आपको। अदरवाइज अगर ओपन फुटिंग्स है, आपको थोड़ा थोड़ा खोदना है तो फुटिंग से 500-600 एक्स्ट्रा पकड़ के, जैसे फुटिंग का साइज 3 मीटर बाय 2 मीटर है तो उसको आप 500 एक्स्ट्रा कर लिए। 3 मीटर ऐसी है और 2 मीटर ऐसी है। ओके, तो 3 मीटर की जगह आप उसको 4 मीटर करेंगे और 2 मीटर की जगह आप उसको 3 मीटर करेंगे, तो एक्स्ट्रा करके, ताकि शटरिंग वगैरह काम करने के लिए 1 मीटर लगता है आपको, लेकिन आप 600-700 ही कीजिए, उसमें आदमी आराम से काम कर सकता है अगर ओपन फुटिंग है, क्योंकि ओपन फुटिंग में ज्यादा मगजमारी नहीं रहती है। ओके, बेसमेंट है तो अलग ही बात है, आपको पूरा एक्सकवेशन करना पड़ेगा और पूरा एक्स्ट्रा ऑफसेट मार के पीएल करके उसका एरिया ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, जो हाइट का सॉफ्ट सॉइल है, जैसे 3 मीटर का सॉफ्ट सॉइल है, वो नीचे 2 मीटर का हार्ड है, तो दोनों के रेट्स अलग है। तो रेट्स पता होना बहुत जरूरी है एस्टिमेशन के अंदर। जो आपको और कुछ वेस्टेज लिमिट्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं, वो भी वीडियो से लेकर आऊंगा। ओके, तो एक्सकवेशन का काम हो गया। उसके ऊपर जैसे एक्सकवेशन का काम हुआ तो आप फुटिंग का, स्टील का, कंक्रीट का क्वांटिटी इजीली निकल जाता है, कोई इशू नहीं है। ओके, तो लेंथ ब्रेथ हाइट है आपने निकाल लिया। उसके बाद स्टील का कटिंग है, वीबीएस। अगर आपने एस्टिमेशन में कदम रख रहे हैं तो आपको वीबीएस आ रहा है, वीबीएस नहीं देगा तो प्लेलिस्ट देख लीजिए, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है फुटिंग के वीबीएस के लिए। उसके बाद अपना फुटिंग का स्टील कंक्रीट हो गया तो फिर स्टब कॉलम का आ जाएगा, प्लिन बीम का आ जाएगा और ग्राउंड फ्लोर का पीसीसी हो गया। मतलब आपका प्लिन का कॉस्ट निकल गया। उसके अंदर और क्या क्या होगा प्लिन के अंदर? देखिए, एक्सकवेशन, वाटर प्रूफिंग है तो वाटर प्रूफिंग शाबाद है या मेम्ब्रेन शीट है। उसके बाद स्टील कंक्रीट हो गया। उसके बाद लेबर कॉन्ट्रैक्ट का पैसा हो गया। ओके, शटरिंग वगैरह का जो पेमेंट है वो हो गया। एंटी टर्माइट हो गया चौथा। ओके, एंटी टर्माइट हो गया। पांचवा आपका जो भी आपका सर्वे वगैरह है, सर्वेइंग आपने करवाया था या एक्स्ट्रा कॉस्ट, जैसे डिवॉटरिंग पंप चला है खड्डे के अंदर, कोई पिट वगैरह है तो डिवॉटरिंग पंप का एक्स्ट्रा ओवरहेड चार्ज हो गया। ओके, तो ये सारी कुछ चीजें हो गई आपकी, कुछ चीजें प्लिंथ तक का, और प्लिंथ का कॉस्ट आपका निकल गया। कितना इजी है निकालना। उसके बाद आपको चेक करना है कि टिपिकल क्या क्या चीजें, अभी कितनी बार आप वर्किंग करेंगे किसी स्लैब का, स्टील का क्वांटिटी निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट मतलब इन द सेंस वर्किंग ज्यादा करना पड़ता है, टाइम ज्यादा बैठना पड़ता है। ओके, पहले आपने ग्राउंड से फर्स्ट का कॉलम का निकाल लिया, बीम का एक निकाल लिया, स्लैब का निकाल लिया फर्स्ट फ्लोर का। ओके, तो चेक कर लेते हैं कि भाई टिपिकल कौन सा है, 1 से 3 तक टिपिकल है या 1 से 7, 8, 10 जो भी है वो पूरे टिपिकल है। तो आपको सिर्फ एक का निकाल के सब इंटू ही करना है, हो गया आपका। ओके, तो चेक कर लेना है टिपिकल कौन सा है। ओके, स्टील का और कंक्रीट का ऐसे निकल जाएगा क्वांटिटी। एरिया स्टेटमेंट आपको बना के रखना है ताकि आपको बिल्टअप रेट जो आरसीसी कॉन्ट्रैक्टर को आपने दिया है वो ले लीजिए, उसको इंटू करके आप लेबर रेट निकाल लीजिए। और
अगर आपने फाइनल कर दिया विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर तो सीधा वो अमाउंट जो जैसे 5 करोड़ में किसी को विथ मटेरियल आपने आरसीसी बांध का प्लास्टर फाइनल कर दिया तो एस्टिमेशन में सीधा वही पकड़ लेना है, क्योंकि कॉस्ट तो वही जा रहा है ना, आपको तो कुछ और कुछ देखना नहीं है। लेबर पे दे रहे हैं तो सारा कैलकुलेशन करना है, बट अगर लेबर पे नहीं दे रहे हैं तो आप विथ मटेरियल आपने 5 करोड़ में दिया तो 5 करोड़ सीधा आ जाएगा आरसीसी का, पूरे बिल्डिंग का आ जाएगा, प्लिंथ से लेके ऊपर तक का। अब एक्सकवेशन आपके स्कोप में तो वो एक अलग बात हो गई। ओके, उसके बाद क्या करना है और फिनिशिंग, ये तो आरसीसी का हो गया। फिनिशिंग आइटम में ब्लॉक वर्क से अगर स्टार्ट करें तो पी लाइन लेना है, पूरा जो आपका प्लान का एरिया उसका पी लाइन लेना है, और जो आरसीसी आता है मेंबर, चाहे वो बीम हो गया चाहे कॉलम हो गया, वो कहां से मिलेगा मैं भी शॉर्टकट बताता हूं आपको। देखिए आपने बीम का कंक्रीट क्वांटिटी निकाला हुआ है और कॉलम का क्वांटिटी निकाला हुआ है। ओके, तो कॉलम का जो लेंथ आएगा, ये हाइट नहीं, जो लेंथ आएगा कॉलम का, जैसे 3 मीटर बाय 200 का कॉलम रहता है तो 3 मीटर का जो आपका साइज है वो माइनस हो जाएगा और ऊपर का बीम का बॉटम माइनस हो जाएगा। या हाइट ले लीजिए तो ब्लॉक वर्क उससे निकल गया, कॉलम का साइज और बीम माइनस करके। ओके, वही सेम पी लाइन से आपको पेंटिंग का क्वांटिटी मिल जाएगा जहां जहां आपका पेंटिंग आ रहा है। ओके, सीलिंग तो वही पी लाइन से मिल जाएगा, उसके बाद वही पी लाइन का पेरीमीटर लेंगे, इनटू हाइट करेंगे तो आपको वॉल का मिल जाएगा। ओके, सेम जिप्सम का आ जाएगा, जैसे जिप्सम आप किचन के वॉल में और WC बाथरूम के वॉल में नहीं कर रहे हैं तो उसको डिलीट कर दीजिए कि किचन वॉल और बाथरूम का वॉल आपको जिप्सम नहीं, इंटरनल प्लास्टर लेना है, क्योंकि वहां पे हम लोग पानी लगता है तो जिप्सम कर नहीं सकते। तो उसी सेम शीट से आपको सब करते हुए चला जाना है। उसका जिप्सम हो गया, उसी चीज को इंटरनल प्लास्टर के ले लीजिए, सब डिलीट कर दीजिए, खाली किचन का वर्टिकल वॉल और आपका WC का इंटरनल आपका जो वॉल है वो पकड़ लीजिए, बाकी सब डिलीट कीजिए, इनटू कर दीजिए। एक फ्लोर का आपको निकाल के चलना है, एक फ्लोर का निकाल के उसके बाद सारा फ्लैट सेम ही रहता है, जो चेंजेस है उसको पकड़ लीजिए, अदरवाइज जितना फ्लोर है उससे इनटू कर लीजिए। एक फ्लोर का आपने निकाला ना जिप्सम पेंटिंग का क्वांटिटी इंटर प्लास्टर का, एक फ्लोर का आपका वर्किंग करना, उसके बाद इनटू कर देना। तो ये आपका हो गया कि भाई एस्टिमेट करना कैसे। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो मैं और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट, अगर किसी को स्टार्ट करना है ना तो मैंने बता दिया कैसे स्टार्ट करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और डाउट वहां से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। पार्ट 2 फिर लेकर आऊंगा और आगे बताऊंगा कि और क्या क्या ओवरहेड चीजें होती है और किस चीज को, जैसे प्लम्बिंग को कैसे पकड़ना है, वाटर प्रूफिंग को कैसे पकड़ना है, एसएस रेलिंग है, डोर विंडो है, विंडो सील है, डैडो है, फ्लोरिंग है, किचन प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी, सोलार है, कार पार्किंग है, फिर आपका फिन आर्किटेक्चरल फिन्स है, फिर उसके बाद आपके बहुत सारे कॉस्ट है। ओके, डीजी है, इंफ्रा वर्क्स है, सबके बारे में बताऊंगा। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया आपने, देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए। और इसी तरीके की एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, साइट एग्जीक्यूशन रिलेटेड वीडियोस आपको साइट पे मिलती रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल वीडियो मैंने डाला है और माय1 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाके देख के अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वापस बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत काम का वीडियो आपका, बहुत काम का चैनल आएगा जब भी आप घर बनवाएंगे या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करेंगे।